आज अपने कोरबा नगर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने हैदराबाद के विधायक टी.एस. राजा जी का एक कार्यक्रम कोरबा जिले ने तय किया है। उस कार्यक्रम में सभी हिंदू जनमानस और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण, नशाखोरी, लव जिहाद, गौ तस्करी, इन विषयों को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के माध्यम से हम कोरबे जिले में जो चल रहे धर्मांतरण है, उस धर्मांतरण के चक्रव्यूह को रोकने का प्रयास हिंदू समाज को जन जागरण के रूप में प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक शहर की गलियों तक ऐसा कोई हिंदू घर ना बचे जो इस कार्यक्रम के निमंत्रण के लिए ना पहुंच पाए। ऐसा हम प्रयास अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से हो। सभी हिंदू जनमानस को एक आग्रह है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो धर्मांतरण चल रहा है, उस धर्मांतरण को रोकने के लिए अगर आज हमने प्रयत्न नहीं किया तो यह छत्तीसगढ़ केरल बनते ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जब तक छत्तीसगढ़ में कार्य कर रहे हैं तो ये धर्मांतरण करने वालों को भी चुनौती देते हैं कि आप हिंदू समाज को धर्मांतरित करिए। अगर धर्म बदलना ही है तो पूरे नाम के साथ बदलिए। हम इसके लिए भी कहते हैं पूरे नाम। हम सरकार से ये मांग भी रखे हैं कि उनकी जो धर्मांतरित हो चुके हैं तो उनकी डीलिस्टिंग भी होनी चाहिए। और ऐसा करने से एकदम स्पष्टता दिखेगी समाज में। और हिंदू समाज उदार है, कायर नहीं है, इसे समझे। धर्मांतरित करने वाले लोग, लव जिहाद वालों को भी यही बजरंग दल की चुनौती है कि हिंदू बहनों के साथ ऐसा खिलवाड़ करना बंद करे, अन्यथा बजरंग दल कानून के माध्यम से आप सभी जिहादियों को सबक सिखाने का काम इस छत्तीसगढ़ में करने वाला है। कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी? हम कटघोरा से माननीय टी.एस. राजा जी को कार के माध्यम से शहर तक लाके और टीपी नगर चौक से पूरे शहर क्षेत्र में जितने प्रमुख क्षेत्र हैं सड़क के माध्यम से उन्हें भ्रमण करा के फिर अपने मुख्य जो कार्यक्रम है घंटाघर चौक मैदान पे, वहाँ पे ले जाके हम उनका भाषण समाज के बीच में कराने वाले हैं और समाज को जागृत करने का प्रयास करेंगे। कोरबा में हैदराबाद के विधायक टी.एस. राजा जी से आग्रह करके और उनका समय लेके विश्व हिंदू परिषद ने इस काम को उनके माध्यम से, क्योंकि युवाओं में जिस तरह से आज प्रेरणा हम सभी को जो देखने को मिलती है, तो आज भी हम सभी जिस तरह से बॉलीवुड में आज भी युवाओं के बीच में प्रेरणा कोई और है। जैसे नशे के आदतन में बॉलीवुड को देखकर वैसा ही हमारा युवा सीखने का प्रयत्न कर रहा है, जो कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत होने चाहिए, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये हमारे लीडर है, ये हमारे प्रेरणा स्रोत है। इनको देखकर हमारा हिंदू युवा सीखे और इनके आदतों को अपने गृह जीवन में निवास करके और ऐसे आदतों को सीख के ये अपनी आगे की परंपराओं को बढ़ाएं। उसी तरह छत्तीसगढ़ में जिस तरह से धर्मांतरण को लेके हम सभी को दिख रहा है कि जिस तरह से हम पूर्व में बस्तर, जसपुर ऐसे स्थानों पे धर्मांतरण सुना करते थे, आज रायपुर जो राजधानी कहलाती है छत्तीसगढ़ की राजधानी की कोई गली ऐसी अजूती नहीं है जहां पे धर्मांतरण ना हो रहा हो। ऐसे कोई जाति नहीं बची है जो धर्मांतरित ना हो चुकी हो। सभी जातियों को, लोगों को आपस में एक सेवा और लालच में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में खुलेआम धर्मांतरण चल रहा है, उस धर्मांतरण को रोक लगाएं। इसको लेके एक विश्व हिंदू परिषद ने जन जागरण के तौर पे कोरबा में एक सभा का आयोजन किया गया है। और सभा में अपने विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के मंत्री महाराज राकेश महाराज जी, अपने पूरे कोरबा की जिला की टीम और टी.एस. राजा जी इस मुख्य विषय को लेके हम सबके बीच में आने वाले हैं। उन्हीं विषयों को आप सभी के बीच में जानकारी देनी थी। और मुख्य जो हमारा है वो धर्मांतरण और नशे को लेके एक नया अभियान एक युवाओं के बीच में पहुंचे बजरंग दल, ये मुख्य हमारे उसमें है। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हिंदू बहनें गायब हो रही हैं,
पूर्व में भी देखने को मिला है कि दुर्ग में जिस तरह से 2 नन का विषय आया था, उसमें से एक वो नन के ऊपर कार्रवाई इस कोरबा जिले में भी हुई थी, जिसे लीपापोती करके और उसे कुछ अन्य प्रदर्शित किया गया। तो वो विषय को भी लेके हम पूरे प्रांत भर में कि जिस तरह से इस छत्तीसगढ़ में अन्य प्रांतों से पादरी और जो नन आती है तो सरकार उसे संज्ञान में ले, क्योंकि ये आते हैं तो जाते कहाँ हैं और जाते हैं तो करते क्या हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमने सरकार से स्पष्टता कहा है कि जिस तरह से पादरी और नन जो आती हैं उनकी जानकारी वास्तव में होनी चाहिए। नहीं तो आज वो 3 बहनें हैं, क्योंकि वो आज कहते हैं कि बहनों ने बाद में बयान दिया कि हमें जबरदस्ती ले जा रहा था, मगर तुरंत वहां पे तत्कालिक जब बयान आया था जिस वीडियो के आधार पे हुआ था और उन्होंने जो बयान दिया था तो रोते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं। ये सभी जो बयान है वो जीआरपी के पास पर्याप्त थे और वो उसे कैसे पलटा गया ये हम सभी पत्रकार बंधु अच्छे से जानते हैं। तो भविष्य में हिंदू बहनें जो गरीब परिवार से लालच के तौर पे धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करके अन्य प्रांतों में ले जाके उन्हें काम करने का प्रयत्न करते हैं, तो ऐसी बहनों को रोकने का काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता करने वाले हैं। इसी कड़ी में हमने कोरबा में यह कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में सभी हिंदू जनमानस और सभी हिंदू प्रेमी से, राष्ट्र प्रेमियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आप सभी के माध्यम से हम चाहते हैं कि समाज तक ये हमारी आह्वान पहुंचे और समाज इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। इतनी बातों को आप सबके बीच में रखना। नन जो गिरफ्तार हुई थी जिसको लेके देश भर में कोहराम बना था, केरल से लेके छत्तीसगढ़ एक किया गया था। हम सभी को ध्यान होगा उसमें केरल से अधिकतर सांसद यहाँ पे आके लगभग 1 हफ्ता बैठ के सरकार के ऊपर दबाव बना के और प्रशासन के ऊपर दबाव बना के कैसे उनकी बेल कराई गई थी। आपने कहा स्वागत किया है, ये इस जिन्होंने भी उनका स्वागत किया उसका विरोध विश्व हिंदू परिषद करता है, कहीं पे कोई वो नहीं है। अच्छा, सरकार रहते हुए दबावपूर्वक बयान कैसे पलट जा रहा है? सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नन के विषय में जिस तरह से ननों को केंद्र की उसमें एनआईए की उसमें जांच में दिया गया था और तत्कालिक उन्हें बेल मिलता है, ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। आगे भविष्य में ना हो इसके लिए योजना बजरंग दल एक अच्छे तौर पे करेगा। इस प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हुए हैं, उन्होंने इनको लेकर गया, उसका भी आप निंदा करते हैं? बिल्कुल निंदा करते हैं। ऐसे धर्मांतरण करने वालों के साथ जो भी खड़ा होगा उसे विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल निंदा करता है। कब करेंगे निंदा? कब खंडन करेंगे? कर चुके हैं, रायपुर में इसका विरोध हो चुका है। जैसे ही नन का बेल हुई थी इसका विरोध रायपुर की राजधानी में बजरंग दल के कार्यकर्ता किए थे। क्या उस दिन देखने को मिलेगा पुतला दहन वगैरह उनके खिलाफ में? समय आएगा तो वो भी करेंगे। अच्छा, आपने ये कहा कि पूरे देश में नशे से युवा जो है नशे के चूर में आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा जो आप कह रहे हैं। क्या यह हकीकत है कि आप सिर्फ हवाई बातें कर रहे हैं? जो राष्ट्रपति अमेरिका ने कहा वही बातें आप भी कह रहे हैं। देखिए 100% आज जिस तरह से देश भर में, मैं देश की बात नहीं करता हूँ, इसी प्रदेश में रायपुर के जितने भी राजधानी के क्लब हैं उन सभी क्लबों में जिस तरह से ब्राउन शुगर, जितने भी नशे की आदत है, अभी वहाँ की पुलिस ने एक अच्छा काम किया है जो वहाँ पे हर स्थानों पे रेड मार के और उन्होंने पर्याप्त जब्त भी किया है। कुछ लोगों पे एफआईआर भी दर्ज है। अभी वो मात्र सिर्फ 10% है, अभी 90% बचा है। जहाँ जहाँ पे बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं, जिन जिन क्लबों पे विरोध करते हैं, ऐसे क्लबों से ही निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रशासन का काम है बजरंग दल के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कोरबा में चाय बार के नाम पर शराब परोसा जा रहा है, नशे की सामग्री परोसी जा रही है, आप लोग विरोध क्यों नहीं करते? कोरबा की बात करें। इस चीज को लेके सरकार से बात करेगी विश्व हिंदू परिषद। विरोध प्रदर्शन सड़क पे करना चाहिए। तो माने प्रशासन को एक बार सूचना देना है, अगर इस पे रोक नहीं लगेगी तो
तो फिर उसमें सड़क पे उतरा जाए। आप एक चीज बताइए, आप लोग भाजपा के हिंदुत्व कार्यक्रम में कट जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं, भाजपा के कार्यक्रमों में आप लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं ना, ये इस चीज का मैं खंडन करता हूँ। आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कोई दायित्व वाला कार्यकर्ता अगर है तो वो हमारा कार्यकर्ता नहीं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विशुद्ध रूप से समाज सेवा काम करने वाला एक स्वयं सेवक है। अन्य किसी राजनीतिक, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, इससे कोई मतलब विश्व हिंदू परिषद को नहीं है। आप लोग कट्टरता दिखाते हैं हिंदुत्व के प्रति, और देश और अधिकांश प्रदेश में हिंदू मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, फिर उसके बाद आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि हिंदू खतरे में है? उसके बाद और क्या होनी चाहिए, आपके सुझाव बताइए। आज देश भर में एक यही होता है कि जिस तरह से हम गद्दी में बैठा दिया हमारा काम हो गया, काम वहां नहीं हुआ। हमारा काम है जागरण, विश्व हिंदू परिषद का काम है जागरण, और देश भर में जागरण के माध्यम से ही हिंदू समाज को आज इतने बड़े 500 वर्षों के जो संघर्ष है, 500 वर्षों संघर्ष में जिस तरह से राम मंदिर जो बना, किसी सरकार ने बनाया क्या? समाज के उससे बना, और समाज को जागरण करके बना। तो ऐसा ही काम विश्व हिंदू परिषद समाज को जागृत करके हम ये सब काम करने वाले हैं। बीजेपी तो कहती है हम बनवाए हैं, फिर आप कैसे कह रहे हैं? बीजेपी के नहीं, आप विरोध क्यों भी नहीं कर पा रहे हैं? कोर्ट ने स्पष्टता कहा है, कोर्ट में विश्व हिंदू परिषद ने अपना पक्ष रखा है, सभी संतों का पक्ष रखा है। उसके बाद हो गया, कहने वाले कुछ भी कहते हैं, कार सेवा किसने की और विश्व हिंदू परिषद ने क्या किया, ये पूरा देश के पर्याप्त हिंदू समाज जानता है। कोर्ट ने उन्हें बेल नहीं दिया है। कहाँ की कोर्ट ने दिया बेल? सेशन कोर्ट ने खारिज किया उसे, अरे एनआईए के कोर्ट ने दिया। साहब, NIA की कोर्ट कहाँ लगी है? एनआईए की कोर्ट अब केंद्र से चलती है, आपको पता है। NIA, अच्छा, मतलब आप मतलब केंद्र में बैठे लोगों का जो है आप घोर विरोध करते हैं। बिल्कुल, बिना उसके कैसे हो सकता है? ये तो स्पष्ट दिख रहा है ना। जब सेशन ने उसे खारिज किया है तो वो हाई कोर्ट लगना था, हाई कोर्ट आना था, और अपनी हाई कोर्ट, बिलासपुर की हाई कोर्ट उसमें तय करती कि वो गलत है कि सही है, क्योंकि जो वीडियो है उस वीडियो के आधार पे ये बिल्कुल पर्याप्त सबूत है कि वो बहनों को ले जा ही रहे थे बहरापुर। नहीं, अच्छा, आप लोगों का आंख कब खुलेगा? अमित शाह पार्लियामेंट में बोलते हैं लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, और आप लोग तो लव जिहाद के मामले में पूरे देश में हुड़दंग किए पड़े हैं, जबकि उसके आप लोग की आंख कब खुलेगी? देखिए, ये भाजपा का विषय है, इस पे भाजपा अपना करे। बजरंग दल का स्टैंड है बिल्कुल, देश भर में एक नहीं कई ऐसे पर्याप्त सबूत दे चुके हैं जो लव जिहाद के। बहन श्रद्धा के जिस तरह से 36 टुकड़े हुए, दिल्ली में ऐसी कई घटनाएं, उत्तर प्रदेश में घटनाएं, कई ऐसे घटनाएं आ चुकी जिसमें हिंदू बहनों को बहला फुसला के ले जाते हैं। अगर इस्लाम जो धर्म नहीं कबूलते तो उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। ये पर्याप्त है। किसने क्या कहा, भाजपा ने कहा, अमित शाह जी ने कहा, ये उनसे प्रश्न है। विश्व हिंदू परिषद का ये है, बिल्कुल ये उत्तर है। जब आप कहते हैं कि वो भाजपा का है, और उसी भाजपा के विधायक को जो गौशाला महल से आते हैं, माने तेलंगाना के, उसी विधायक को आप ला के प्रवचन भी दिलाएंगे और कहेंगे वो तो भाजपा का मामला है, तो वो भाजपा का ही विधायक तो है साहब। अभी मेरे ख्याल से शायद टीएस राजा जी भाजपा छोड़ चुके वर्तमान में, और हिंदुत्व का काम करते हैं, जो हिंदुत्व के लिए एकदम प्रखर होकर बोल सकते हैं। हम उनके समर्थन में, कोई वो ऐसा नहीं है। अच्छा, एक आंकड़ा दिए हैं आप लोगों ने, 2020 से 22 के बीच में 531 लड़के लड़कियां लापता हुए हैं। ये लापता हुए हैं, उनका आंकड़ा भी दिए हैं कि बालको कुशमुंडा कोरबा से है। मेरा ये मानना है कि इसमें अपने पास जो भी आंकड़े थे, जैसे धर्मांतरण को लेके, धर्मांतरण को 500 से ऊपर आवेदन विश्व हिंदू परिषद ने दिए थे पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसका अभी भी हमारे पास रिसिप्ट है। एक पे भी कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज नहीं किए थे। उसी तरह ये जो बहनों का भी आया है, तो वो भी उस समय के निकाले हुए थे, अभी तो हमने निकाले। कार्यप्रणाली हमारी 3 साल 5 साल की होती है, तो उसमें निकालते हैं, साल का होता है। तो साल का जब आएगा तो आगे जब भी प्रेस वार्ता होगी वो आपके सामने देंगे। तो आरोप तो अभी लगा रहे हैं ना साहब, अभी की सरकार में लगा रहे हैं। अभी की नहीं, पूर्व की सरकार का है ये, जो 2020 से 22 के बीच का है, जो हमारे पास आया है। अच्छा, गरबा डांडिया वालों और ये पत्रकारों के द्वारा ही दिया हुआ है। अच्छा, गरबा डांडिया वालों को भी आप लोग कड़ी चेतावनी दिए हो? हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि हम गरबा आयोजन जो है वो माँ की उपासना के लिए करते हैं हम, और माँ की उपासना को लेके आज जिस तरह से फिल्मी गाने और जिस तरह से गैर हिंदू उसमें प्रवेश करते हैं,
उसका बजरंग दल बिल्कुल विरोध करता है और कड़ी चेतावनी भी देता है कि गैर हिंदुओं को वहां पे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश भर में बजरंग दल ऐसा मानता है कि लव जिहाद की सबसे बड़ी घटना इस गरबे के माध्यम से इस्लामिक जिहादी कर रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए इस बार बजरंग दल लड़ाई करेगा। कई जगह तो मुस्लिम बड़े आयोजक हैं पिछले 25-10-20 सालों से। इस बार करके बताएं, उसका विरोध करेंगे। कई गरबा के लिए तो पास जारी किया जाता तो पास कोई नहीं ले लेगा। ये पास प्रथा पे रोक नहीं लगाने के लिए कोई बात नहीं होती है। जिसमें हमने इस बार जो बात की आईडी देख के बात की कि आईडी देख के आप प्रवेश कीजिए। पास तो बेचा जा रहा है सर। पास उसका भी पास की व्यवस्था जो समाज अगर इस विषय को लेके आएगा तो इस पे भी बजरंग दल खड़ा होगा। अच्छा, आपका ये जो आयोजन चल रहा है और जो आयोजन आप लोग शुरू करते आए हैं, आपको सत्ता पार्टी का भाजपा का समर्थन मिलता ही नहीं मिलता? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि विश्व हिंदू परिषद किसी राजनीतिक दल के लिए काम नहीं करता। स्वयं की ताकत पे समाज के सहयोग से समाज के भले के लिए और हिंदू हित के लिए जो काम होगा वो विश्व हिंदू परिषद करेगा। विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री बने हैं तो ऐसे ही एजेंडा को लेकर जीत रहे चुनाव। हम सभी को ध्यान है कवर्धा का विषय किसने किया था? विश्व हिंदू परिषद ने किया था। विश्व हिंदू परिषद का वो भगवा का विषय विश्व हिंदू परिषद का था। विजय शर्मा जी का भाजपा का विषय भाजपा का समझे। कहने का तात्पर्य है कि विश्व हिंदू परिषद काम करता है और उसका लाभ बीजेपी ले जाती है। अब कई जगह पे जहाँ पे चुनाव नहीं हो तो वहाँ पे भी अगर उसी तरह की घटना रायपुर में 6 दिसंबर को जिस तरह वहाँ समापन हुआ, 6 दिसंबर को ही भगवे का अपमान रायपुर में भी हुआ। अब वो आंदोलन हो गया तो इसका ये थोड़ी अर्थ है कि चुनाव सामने तो उसको लेके विषय को लेके खड़ा किया विश्व हिंदू परिषद ने। क्या राम मंदिर चुनाव के लिए था क्या? नहीं था। एक सवाल और है, धर्म का काम करने वाले वसंत अग्रवाल ने कहा मेरे सामने विधायक सांसद कुछ नहीं लगते, इसका आप समर्थन करते हैं लोग? अब ये तो वसंत अग्रवाल जी से पूछें। आपके रायपुर को बताना चाहिए आपको। ना इसका विषय ये वसंत अग्रवाल जी का विषय है, ये तो उनसे ही पूछना पड़ेगा। वो भी धर्म का और हिंदुत्व का काम कर रहे हैं। धर्म का काम करते बिल्कुल स्वागत है, उसके लिए कहीं नहीं, मगर उनके जो बयान है उस बयान पे अपने कोई टीका टिप्पणी नहीं है इस पे विश्व। एक सवाल ये है कि 8वां नंबर देखिएगा प्रेस विज्ञप्ति का, लिखते हैं कि कोरबा के जसपुर सीमावर्ती में मुस्लिमों पर आरोप लगाया है कि आदिवासी युवतियों को फंसा करके शादी विवाह कर रहे हैं। मेरा ये आपसे सवाल है कि मुख्यमंत्री जसपुर से आते हैं, जसपुर का इसमें जिक्र है, क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब की इसकी जानकारी नहीं है? ये प्रश्न तो मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहिए सर। ये इस विषय पर तो मुख्यमंत्री जी कटघोरा लाने वाले हैं। कटघोरा में एक स्थान पे उनको रोक के उनके जो भी व्यवस्था होगी भोजन की व्यवस्था करके फिर उन्हें मुख्य कार्यक्रम तक लाने का, ऐसा 4 बजे तक उनके मुख्य कार्यक्रम